साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी उमा शंकर शर्मा खुरचन चैनल से। अभी मैं हूँ बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और ये फावरात एक जगह का नाम है। और इस जगह पे हूँ, देखिए यहाँ मेरे पीछे जो बस जा रही है, ये इस तरह की बसें, ये इस तरह की टैक्सियाँ यहाँ पे। ज़रा इनको टैक्सी और दिखाते हो, ये टैक्सी। और इधर चलते हैं, आज बात करते हैं चुनावी बैंकॉक में। ये भाई साहब यहाँ पे पकोड़े क्या क्या समोसे सब कुछ बना रहे हैं, तो भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। आपका क्या नाम है भाई साहब? हम हिंदी इतना नहीं आता। कितना आता है आपको? लाजपाल सिंह। तो आप इंडिया से हैं? नहीं, मैं जहाँ पैदा होया। अच्छा, अब हिंदुस्तान से संबंध रखते हो ना आप? लिटल लिटल। अच्छा, लिटिल लिटिल। आपका क्या नाम है जी? वीणा उपाध्याय। अच्छा, मेरे को बताएं, हिंदुस्तान में किसकी सरकार होनी चाहिए? फॉर मी गो फॉर मोदी। 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 अच्छा, ये देखिए, ये जो एक मिठाई की दुकान है, प्योर भारतीय मिठाई यहाँ पर उपलब्ध होती है, और बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट मिठाई है। भाई साहब बैठे इधर, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सरकार किसकी आनी चाहिए, किसकी सरकार चाहते हो? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुज कुमार पांडे है। पंडित जी, हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किसकी सरकार आनी चाहिए? जो अच्छा काम करे उसकी सरकार आपको चाहिए। क्या लगता है, देश किसके हाथों में सुरक्षित है? देश भाजपा के हाथों में सुरक्षित है। तो मोदी आना चाहिए? हाँ, मोदी आना चाहिए। आप कहाँ से हो? मैं भी गोरखपुर से। अच्छा, अभी कहाँ बैठे हैं हम? अभी हम लोग बैठे हैं बैंकॉक का ये फौराट है हाँ। मार्केट, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, देश किसके हाथों में सुरक्षित है? अब देश अभी तक तो मतलब जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो भी कर रही है। हाँ, बाकी आने वाले समय में भी अच्छा ही होगा। अच्छा। तो भाजपा के हाथों में आप सुरक्षित मानते हो देश को? हाँ ठीक है, केंद्र सरकार तो अच्छी काम कर रही है। भाई साहब, एक आपसे भी सवाल पूछ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संदीप राय। संदीप जी, आपको क्या लगता है, जो अभी चुनाव हो रहे हैं हिंदुस्तान में, हाँ, उसमें देश किसके हाथों में सुरक्षित है? कौन अच्छा प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी या मोदी? दोनों अपनी जगह पर सही है। आपको क्या लगता है, देश किसको सौंपना चाहिए? कोई नया आदमी को। मोदी जो- राहुल गांधी दोनों को छोड़ के? हाँ, वजह इसका ये है ना, है? वजह है कि गरीबी पर बात नहीं करते। अभी पाकिस्तान की विषय में बात कर रहे होंगे लोग ना। हाँ। इलेक्शन का माहौल है, ये गलत होता है इंडिया में। तो नए आदमी शिक्षा कौन होना में चाहिए? कोई भी हो जो शिक्षा में ध्यान दे, इंडिया का 20 साल शिक्षा दे दे, इंडिया डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, किसकी सरकार है? अरे मोदी मोदी। आप भी मोदी को पसंद करते हैं, म्यांमार वाले? अरे एक नंबर मोदी मोदी। और आप किसको मानते हो? मुझे नहीं पता। योगी आदित्यनाथ। अच्छा। मेरे ये जो सामने देख रहे हो पूरा बाजार है, वो इंडियन मार्केट है, और ये इंडियन मार्केट में हर एक इंडिया की भारतीय सामान यहाँ उपलब्ध रहता है। भाई साहब नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहे हैं, हाँ, उसमें किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की मोदी सरकार। मोदी क्यों सर? हैं? मोदी क्यों? आप खुद देख लो, काम देख लो, 70 साल के लोगों का काम देख लो, प्रेजेंट टाइम 10 साल का काम देख लो आप। अच्छा, हाँ, अभी हम कहाँ पे हैं? इंटरनेशनल लेवल से राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक देख लो। अभी हम कहाँ खड़े हैं सर? थाईलैंड में। अच्छा, मोदी सरकार आपको बहुत अच्छी लगती है? बिल्कुल लगती है, देश मोदी के हाथों में सुरक्षित है? एकदम क्या आपको लगता है? 100%। लेकिन मोदी जी को तो चोर बता रहे हैं। अरे बताने को तो हम भी, हमको आप चोर बोल दिए, हम आपको बोल दें, बोलने से नहीं होता है। अब मोदी चोर होते तो पाओ 1 करोड़ 40 लाख चूतिया 40% वोट देने का मतलब कितना होता है? हाँ हाँ, हैं? कम से कम 40-50 करोड़। ये 40-50 करोड़ बेवकूफ़ है इंडिया में, जो उनको वोट देते हैं चोर हैं। चोर को वोट कोई देता है? नहीं। तो फिर तो आप मानते हो मोदी जी एकदम बढ़िया? एकदम 100%। मैं मोदी का फॉलोअर नहीं, बीजेपी का फॉलोअर तब से हूँ जब जनसंघ था। आपका नाम अब क्या मैं है? श्रीकांत पांडे, यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जोगी सरकार मेरा यूपी स्टेट का। समझे भाई साहब? साहब, जी नमस्कार, बताइए। क्या नाम है आपका? रणजीत शाही। हम कहाँ खड़े हैं अभी? हम किस देश में? यह थाईलैंड का या इंडियन मार्केट है, फौराट मार्केट।
जो चुनाव हो रहे हैं हिंदुस्तान में, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए, किसके हाथों में देश सुरक्षित है हिंदुस्तान? देखिए बीजेपी के हाथ में ही देश सुरक्षित है। हाँ। उसके कई रीजन हैं हाँ। कि जो असंभव को संभव बनाने का काम जिसने किया है, हाँ। धारा 370 कोई हटा नहीं सकता था। कोई हटा सकता था? हाँ, ठीक बात है। धारा 370 हटाने का काम जो मोदी किए, वह कोई प्रधानमंत्री आज तक गट्स नहीं कर पाया कि कर पाए। तो संविधान को जो अपने देश के हित में है, वह डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा विल पावर का काम है। आप अपने छोटे से परिवार में सारे परिवार का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वह तो इतने बड़े देश को कैसे सुरक्षित करना है, वह डिसीजन लिए हैं। यह मामूली बात नहीं है। विपक्ष मोदी जी पे आरोप लगाता है कि एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इन्होंने। देखिए विपक्ष भी होना जरूरी है। यदि विपक्ष, सुनिए, विपक्ष यदि नहीं रहेगा तो आदमी एक जैसे मनमाना जो होता है वह शेड्यूल आ जाता है आदमी के अंदर कि अहंकार जो आ जाता है। लेकिन विपक्ष यहाँ कोई आधार नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो तो सुनिए, हमारी बात बता रहे हैं आपको। बेचने को लीज को बेचना कहते हैं। हम कह रहे हैं बेचे, उनसे आप एक बार पूछे कि ये लीज है कि बेचा है। एयरपोर्ट हुआ चाहे रेलवे हुआ, आपने पूछा कभी? उससे उस आदमी से आपको सवाल करना है जिसने बोला बेच दिया। नहीं, ये राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। नहीं, तो उनसे सवाल करना चाहिए, भैया ये 90 साल 80 साल 100 साल का एग्रीमेंट पर कोई लीज पर दिया जाए, इसको बेचना कहते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं विपक्ष को कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है, यह बताइए। विपक्ष बना किस लिए है? तो जब विपक्ष को कोई मुद्दा जो है एकदम सटीक नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ तो उसको बोलना है ना। अच्छा, कुछ न कुछ बोलेगा ही। कौन से चैनल से आए आप? ये क्या लिखा हुआ है? कितना देश में घूमे हैं ये लेकर के? मैं अभी ये चुनाव वाला इंडोनेशिया गया था और यहाँ आया हूँ। जो काले पासपोर्ट की वैल्यू थी ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ तक कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, आपका कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, उस वक्त का पोजीशन और आज का पोजीशन जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी सरकार माने क्या। मतलब कि वैल्यू इज्जत। हाँ, पासपोर्ट माने आपकी इज्जत। इंडिया का जो है लेवल कितना उठा है, कितना बढ़ा है। इंडियन को लाइन से हटा जाए। वेट आज पासपोर्ट, ओ यू आर इंडियन, ये कम। वो जाके देखिए, फिर समझ में आए 10 साल पहले का और आज के डेट का कि कितनी इज्जत भारतीयों की बढ़ी है। ये मोदी सरकार से नहीं बढ़ी है, ये 140 करोड़ जनता ने जिस माइंडेड से उनको जिताया, ईमानदारी से। आप बता दीजिए 10 साल में कोई घोटाला आया सामने? और उसके 10 साल पहले में क्या था? ठीक है, विपक्ष में अगर हम रहें तो वही बोलेंगे जो आप बोल रहे हो को बोलते हैं, लेकिन सत्यता क्या है ये तो आपको भी पता है और हमको भी पता है, सारे भारतीयों को पता है। असंभव काम ही सब। ठीक है सर, थैंक यू। धारा 370 राम मंदिर। क्या नाम है आपका? भीम यादव जी। यादव जी, अब जो देश में चुनाव हो रहे हैं हिंदुस्तान में जी, उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए, किसको सत्ता सौंपनी चाहिए? सर कौन सही है, सर नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। मोदी जी भी सही हैं और राहुल जी भी सही हैं, लेकिन फिलहाल जो इस समय महंगाई के अगर दौर को देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट को तो अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अच्छा। महंगाई जो है, अब लोगों की अलग अलग जो है पहचान है, अलग अलग पसंद है। अच्छा। तो हम क्या कर सकते हैं? महंगाई ज्यादा हो गई। महंगाई बहुत। अभी कहाँ खड़े हैं हम? हाँ, अभी कहाँ खड़े हैं हम? इस समय फौराट, थाईलैंड में। थाईलैंड में। क्या थाईलैंड में महंगाई ज्यादा है या इंडिया में ज्यादा है? देखिए, थाईलैंड और इंडिया का तुलना करना तो अभी गलत होगा। जो थाई गवर्नमेंट व्यवस्था दी है, क्या इंडिया गवर्नमेंट दी है, जो आप अभी पूछे हैं हमसे कि कहाँ क्या ऐसी व्यवस्था? देखिए, यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ की जनता के हर लोगों के बारे में सोचती है, लेकिन हमारी जो भारत सरकार है या भारत की गवर्नमेंट है, वो हर लोगों के बारे में नहीं सोच पा रही है। केवल व्यापारियों के बारे में विशेष ध्यान दे रही है, जो बढ़े हैं उन्हीं को बढ़ा रही है, जो पीछे है उनको लात मार कर पीछे कर रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय यादव है। अजय जी, आपको क्या लगता है? जो भैया ने कहा यही सेम है। अच्छा, हाँ जी, मतलब अभी गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, बहुत मुश्किल है वहाँ पे। क्या आपको लगता है बदलेगी? बदलेगी? नहीं, बदलना तो उसे जो हमारे लोग कहते हैं कि आपके योगी उत्तर यूपी से ना? जी, योगी बाबा कैसा काम कर रहे हैं? यूपी से है। योगी बाबा तो अपनी जगह पर ठीक है,
लेकिन अगर एक ही दौर उनकी जो महंगाई की चल रही है, अगर इसको वो कंट्रोल करे तो गवर्नमेंट अच्छी मानी जा सकती है। अच्छा, मैं महंगाई मानते हैं। थैंक यू। सरकार मेरा सरकार किसकी आनी चाहिए हिंदुस्तान में जो भी चुनाव चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को नहीं आनी चाहिए। नहीं आना चाहिए, क्या कारण है? इतना बड़ा घोटाला किया है, अब क्या करने के लिए आएगी भारतीय जनता पार्टी? बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। किस चीज का? चंदा वाला जो चंदा लिए हैं? जो चंदा लिए हैं हाँ, चंदा पार्टी लिए। कोष में, हाँ, कंपनी तो पर केवल भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया, किसी और ने लिया ही नहीं। नहीं, CBCID से जांच करवा करके इस कंपनी पर आप छापा डरवाएंगे, आपको चंदा देगी तो हमको सामान महंगा देगी। वो अपना पैसा तो निकालेगी कहीं से ना। चलो भाई साहब को लेट हो रही है, ठीक। भाई साहब आप भी बोल दीजिए कुछ। क्या बोलना चाहिए? अभी मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है या कांग्रेस पार्टी या अन्य दल, किसकी सरकार आनी चाहिए हिंदुस्तान में? आना चाहिए तो बट यहाँ नहीं ना आएगी हिंदुस्तान में आएगी ना। हिंदुस्तान में पूछ रहा हूँ ना, ये वीडियो हिंदुस्तान में। कोई सरकार है अच्छा से और चलाए और चाहिए ना। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है भाई साहब? भाई साहब हमको तो लगता है कि हम 4-5 साल से यहीं रहते हैं, या थाईलैंड में? थाईलैंड में। बाकी जो भी अच्छा काम करे वो हमारे लिए पसंद, क्योंकि हम लोगों को रहना है, हमको सुविधा चाहिए, बत्ती चाहिए, पानी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, अच्छा इंसान। सबसे भारी ये रह गया कि मतलब हम लोग सुखी रह गए। जैसे लड़कियाँ फड़कियाँ अपन आना जाना सुरक्षित रहना, बर बाजार करना धरना, कोई मतलब सरकार, हम लोग बहुत आराम से हैं। अच्छा, अभी आप हिंदुस्तान तो जाती है ना? हिंदुस्तान तो है, किसका क्या मन है? नागरिकता हमारी यहीं के है, हम यहीं रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है किस? मोदी जी हैं? मोदी आना चाहिए। मोदी जी आपको क्यों पसंद है? हर काम रोड फूड हम लोग का अगल बगल का सब बनवा दिए हैं, ठीक ही है, कोई बात नहीं। हम लोग सुविधा देखते हैं ना, रहते तो हम लोग यहीं अक्सर जाते ना, 4 साल 5 साल पर जाते हैं। बाकी जो घर पर बेटी औरतें फरते जो भी रहती है सुरक्षित रहते हैं। मैं बर्मा में रहता हूँ, बर्मा का आदमी हूँ, मैं बर्मा नेपाली है, फिर भी मैं पसंद मोदी जी को ही करता, क्योंकि उसका मैं न्यूज़ रोज देखता हूँ, वो अच्छा ही कर रहा है। मेरे को ये लगता है भैया। पहले अगर बड़ा आदमी छोटा आदमी का घर द्वार खेती बाड़ी कवर कर लेते हैं, बड़े आदमी का थाना में सुनवाई देते, अब तो अपने आप गरीब जाए सदा बाहर रहते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर, मोदी जी का। किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी। मोदी जी क्यों? हाँ, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्या करेंगे? 70 साल में कुछ कर ही नहीं पाए। बोलने में उनको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। हाँ। जैसे लगता है बच्चों के जैसे कभी कभी बोल जाते हैं। अच्छा, इसलिए मोदी जी जो हैं वो सक्षम हैं, लोग 10 बरस देख चुके हैं। मोदी जी पे आरोप यह लगता है कि उन्होंने महंगाई कम नहीं की, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो जनसंख्या आप और हम तो कम कर नहीं रहे हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगा, जब 1 साल का लड़का 18 साल का उम्र जब होगा तो वो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब खर्चा बढ़ेगा, खेत आपका है उसी में घर बना ले रहे हैं, साग सब्जी बो नहीं रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ना है। तो आपको क्या लगता है देश किनके हाथों में सुरक्षित है? मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। हाँ जी, मोदी जी का हाथों में सुरक्षित है। अच्छा, थैंक यू। विदेशों में काम किया उन्होंने, नाम किया है, भारत का नाम बढ़ाया उन्होंने विदेशों में। थैंक यू सर। हम लोग देखते हैं, हम लोग योगी मोदी का पसंद करते हैं, हम लोग सुरक्षित मिल गया बस वही। थैंक यू सर।